It's not very common to see a character which is this much fucked up in the head and वो हमेशा जीतता है. So in the beginning I didn't have any idea कि इस शो होने क्या वाला, like वीक हीरो कैसा के ड्रामा साबित होने वाला है. इस कहानी की शुरुआत होती है सदियों पहले जब मैं बैठ के खाना खा रहा था, like चेयर पे बैठ के मैं खाना खा रहा था and I didn't have anything to watch और मैंने नेटफ्लिक्स खोल लिया. मैं जब देख रहा था नेटफ्लिक्स पे मेरी नजर पड़ती है एक वियर्ड से लुकिंग शो पर. इट वाज वीक हीरो एंड इट वाज प्रीटी नाइस. इसके फर्स्ट हाफ के खत्म होते होते मुझे लगा ये एक टिपिकल के ड्रामा होने वाला है, याडा याडा याडा. सो सेकंड हाफ के खत्म होते होते आई थॉट शियोन एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, ही वोंट बी एबल टू डू मच एंड ही कैन नॉट बीट एक्चुअल फाइटर्स. I was fucking wrong. मैं इतना गलत जिंदगी में कभी नहीं हुआ भाई. शियोन was something I didn't expect. It's very much clear कि शियोन एक normal protagonist नहीं है वो. He is not a normal human being. अगर हम शियोन को ऐसे कैरेक्टर ट्रीट करें और उसकी ताकत को देखें then ये बात सबको पता है, शियोन is fucking phenomenal. Like उसका IQ रूफ टॉप के पार चला जाता है. किसी भी इंटेंस सिचुएशन के अंदर वो अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व करता है, उसे स्टडी करता है, चीजों को कैलकुलेट करता है एंड शियोन के पास रेजिलियंस है. वो हार नहीं मानता एंड दैट मेक्स हिम रियली डेंजरस. दूसरे सीजन में जब शियोन पहली बार बेगजिन से मिलता है तो उसे बोलता है अगर सुहो के आसपास भी दिखाई दिए तो तुम सबको जान से मार दूंगा. अगर सुहो के आसपास भी कोई दिखाई दिया ना तो उसे जान से मार दूंगा. तुम सबको जान से मार दूंगा. तुम सबको मैं जान से मार दूंगा. It's a clear warning that I am very much capable to end you all or you will lose everything. I personally think कि शियोन के कैरेक्टर को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाया गया. I think कि शियोन असल में बहुत ज्यादा ही खतरनाक कैरेक्टर है. उसने कहा I will delete your existence. मैं तुम सबको मार दूंगा. उसके शब्दों को तुम लाइटली नहीं ले सकते. And there is a reason कि उसने ऐसा क्यों कहा. Because he didn't have anyone besides Suho. उसकी फैमिली में ना उसकी माँ उसके पास थी ना उसके डैड उसके साथ थे. उसके साथ हमेशा से सिर्फ एक ही बंदा रहा है जो कि था सुहो. एंड उसके कोमा में जाने से उसे लिटरली इंसोम्निया हो गया. ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल. उसे लगता था कि ये सब उसकी वजह से हुआ है एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस बट सुहो उसके सबसे ज्यादा करीब था. सुहो उसके लिए एक सगे भाई जैसा था. इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उसने इम्पल्सिव होके बोल दिया हो कि या मैं तुम सबको मार दूंगा जान से बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा है. इट कैन बी ए प्रोबेबिलिटी बट यू कैन नॉट डिनाई शियोन वाज एबल टू डिफीट एंटायर यूनियन ऑल बाय हिमसेल्फ. ही सेड कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगा. इन द स्टार्टिंग ही कुड डू इट. आई थिंक तुम अच्छे से देख सकते हो कि शियोन ने इनका क्या हल किया है. शियोन was able to defeat the boxer. शियोन was able to defeat the boxer. एक प्रो MMA फाइटर चैंपियन जिसने सैकड़ों लड़ाई लड़ी है स्ट्रीट पर और कई 100 लड़ाइयां लड़ी होंगी इस रिंग में प्रोफेशनल बॉक्सर्स के साथ. एंड शियोन was able to beat him. You cannot take this thing lightly. और I think शियोन is not normal. वो डरता नहीं है. कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं जिसे डर ना लगे बट शियोन डरता नहीं है. चाहे उसके पास फाइटिंग एक्सपीरियंस ना हो. मैंने सुहो को, बेगजिन को, बाकू को डरते हुए नहीं देखा बिकॉज दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. लेकिन शियोन के पास एक्सपीरियंस नहीं है और वो डरता नहीं है. इट माइट बी पॉसिबल कि वो जिगरे वाला हो या फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज हेड, मे बी सम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. उसका ये मानना कि एवरीथिंग कैन बी डन एंड देयर इज नो लिमिटेशंस. फिर चाहे वो मॉरली हो या फिर एथिकली, अगर उसे कुछ अचीव करना है देन वो कर लेगा. फिर चाहे वो सही हो या गलत हो या फिर उस चीज को हासिल करने का कोई और रास्ता ही क्यों ना हो. शियोन विल डू इट. वो हार मानता ही नहीं. इस कैरेक्टर ने यूनियन को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया. एक ऐसी चीज जो बाको नहीं कर पाता. यू कैन कंपेयर दिस कैरेक्टर विद आयनो कोजी बट या ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा. एनीवेज अगर हम सीरीज की बात करें, जब सॉन्ग जो शियोन से मिलता है तब वो उसे अंडर एस्टिमेट कर लेता है. उसे लगता है कि वो उसे बहुत आराम से मार लेगा. इसी वजह से शियोन जीत गया. अगर सॉन्ग को जरा सी भी भनक होती कि या ये गंवार, ये इतना गंवार कैरेक्टर है, ये शायद मेरे पैन घुसा देगा या फिर मेरे ईंट सर में मार सकता है, तो सॉन्ग उसे उस तरीके से हैंडल करता है. इन द एंड शियोन सॉन्ग का भूत बना देता है मार मार कर. एंड देन मैच आखिर में टाई हो जाता है. एंड
You can literally see on his face. सॉन्गजे के चेहरे पर साफ दिख रहा है कि किसी ने उसको कभी इतनी बुरी तरीके से नहीं मारा है। I'm sure वो कभी इतना बुरी तरीके से नहीं पिटा होगा। शिवन की डिटर्मिनेशन एक डिफरेंट लेवल पर है, एक डिफरेंट लेवल पर है। वो मानता है कि लड़ाई में दुश्मन को खत्म कर दो या फिर उसे इतना लाचार कर दो कि वो अगला कोई स्टेप ले ही ना पाए। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बिलियर्ड बॉल के सेंटर से सेम है। इंसिडेंट एंगल 35 डिग्रीज है। मार्जिन ऑफ एरर के चांसेस कम है और सक्सेस की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 90% है। हो सकता है कि वो रॉस चैंडलर, बाकू और सुहो या क्यूनथाक या फिर बेकजिन या फिर सॉन्गजे के बहुत नीचे आता हो, बट ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता है। अगर तुमने एक एनिमे देखा है क्लासरूम ऑफ द एलीट, देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी तक जितना हमने शिवन को देखा है वो उसकी फिजिकल पावर या फिर चीजों को कैलकुलेट करना और अपने अपोनेंट को स्टडी करके एनवायरनमेंट का फायदा उठाकर उन्हें हराते हुए देखा है। बट शिवन वो सब चीजें कर सकता है जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते। वो माइंड गेम खेल सकता है, वो तुम्हें इतना लाचार कर सकता है दैट तुम उठने के काबिल ही न रहो। दैट्स व्हाई ही इज सो फकिंग डेंजरस। अगर वो सोच ले कि मुझे इस बंदे को बर्बाद करना है तो वो उसे बर्बाद कर देगा विदाउट इवन टचिंग इट। एंड व्हाट मेक्स दिस कैरेक्टर सो डेंजरस, ये अपने बंदों को बचाने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। इट्स नॉट लाइक वो मॉरल से नहीं चलता, वो एथिक्स से नहीं चलता। और मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, इट्स नॉट इन द सीरीज, इट्स नॉट इन द मांगा, बट फ्रॉम ह्यूमन नेचर, फ्रॉम ह्यूमन साइकोलॉजी, फ्रॉम हाउ ह्यूमन बिहेव, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसे कैरेक्टर्स असल जिंदगी में होते हैं। एंड बहुत छोटी छोटी चीज होती हैं जो उन्हें रोके रखती है। शिवन के केस में सुहो या उसके दोस्त या एक वजह, एक हायर पर्पस। बट कुछ कैरेक्टर्स जिनकी जिंदगी में कोई नहीं होता, वो साइकोपैथ बन जाते। आई मीन इट्स ट्रू, इट्स प्रीटी मच ट्रू। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो एम्पैथेटिक नहीं होते। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। एंड आई थिंक शिवन एक ऐसा ही इविल कैरेक्टर बनता जिसे शायद रोकना पॉसिबल भी ना होता, बट सुहो ने उसे बचा लिया। ये बंदा लिटरली ब्लीड कर रहा है, ठीक है, और शिवन उसका मुंह तोड़ने वाला है। प्रोबेबली उसकी हड्डियां टूट जाएंगी एंड ही वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। शायद वो मर भी सकता है, बिकॉज सुहो क्लियरली नोज कि अगर इसने लात मार दी इसे तो शायद मर जाएगा, तो वो इंटरफेयर कर देता है एंड देन शिवन सुहो पर अटैक कर देता है, बिकॉज इट्स ऑब्वियस अभी उसका दिमाग हटा हुआ है, उसे जीतना है। बट एमएमए फाइटर से नहीं लड़ पाता वो। बट स्टिल अगर सुहो उसकी लाइफ में ना आता, वो शायद एक बहुत फक्ड अप कैरेक्टर बन जाता। बट थिंग्स हैव चेंज्ड। शिवन बदल गया, बट स्टिल कहीं ना कहीं उसका नेचर अभी भी वही है। एंड आई लव दिस कैरेक्टर। लाइक जीवन ने जो एक्टिंग की है, इट्स लाइक क्रेजी। या दैट्स व्हाई वी लव के ड्रामास, नॉट बिकॉज उसमें होलसमनेस होती है, इट्स बिकॉज द स्टोरी इज सो फकिंग गुड। दैट्स व्हाई आई लव दिस सीरीज। एंड भाई मुझे वेट नहीं हो रहा सीजन 3 का। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तुम चाहते हो कि हम सीजन 3 की प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक सीरीज बनाए या फिर एक वीडियो बनाए, देन यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।